तो चलिए आज बात करते हैं जेनरेटिव एआई की। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, कई बार किसी जादू की तरह लगती है। आज हम इस जादू के पीछे का लॉजिक समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मशीन कल्पना कर सके, इमेजिन कर पाए। बस यही एक सवाल जेनरेटिव एआई की पूरी दुनिया का बेस है। ये एआई का वो नया रूप है जो सिर्फ डेटा को देखता समझता नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाता है, जीरो से। मतलब आप इसे कहिए और ये शेक्सपियर के अंदाज में एक कविता लिख देगा, या फिर किसी वेबसाइट के लिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड, वो भी तैयार। किसी नए कोला ब्रांड के लिए एक मजेदार ऐड डिजाइन करना हो जाएगा। और तो और, पानी के अंदर कॉफी पीते हुए कोडर की फोटो, हाँ बिल्कुल असली जैसी, ये भी बना सकता है। तो समझ रहे हैं ना, इसकी रेंज कितनी जबरदस्त है। अब जेन एआई को ठीक से समझने के लिए हमें पहले एआई की पूरी फैमिली को देखना होगा। मतलब समझना होगा कि इस एआई के परिवार में जेनरेटिव एआई आखिर है कौन और कहाँ से आया है। तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा जो दायरा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। सीधा सा मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच समझ सकें और वैसे ही काम कर सकें। अब एआई के अंदर एक हिस्सा है मशीन लर्निंग, यानी एमएल। यहाँ फर्क ये है कि हम मशीन को नियम रटाते नहीं हैं, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो खुद ब खुद पैटर्न सीखती है। और फिर हम और गहराई में जाते हैं, डीप लर्निंग में। ये मशीन लर्निंग का ही एक खास हिस्सा है। सोचिए, जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही ये सिस्टम काम करता है। इसमें कई लेयर्स होती हैं जो बहुत ज्यादा डेटा में से मुश्किल पैटर्न भी खोज निकालती हैं। और अब इन सब के टॉप पर आता है हमारा आज का हीरो, जेनरेटिव एआई। ये डीप लर्निंग का वो हिस्सा है जिसका काम सिर्फ चीजों को समझना या पहचानना नहीं है। नहीं, इसका काम है बनाना, बिल्कुल नया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेन एआई अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया? भाई एआई तो सालों से है। तो इसका जवाब छिपा है कह सकते हैं एक सीक्रेट सॉस में, एक ऐसे आइडिया में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 2017 और एक रिसर्च पेपर आया जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। बस इसी एक पेपर ने खेल पलट दिया। इसने दुनिया को दिया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, और आज जितने भी बड़े और पावरफुल एआई मॉडल्स हैं ना, वो सब इसी की बुनियाद पर बने हैं। तो ये अटेंशन है क्या भला? देखिए, पहले के एआई मॉडल्स की एक दिक्कत थी। अगर वाक्य लंबा हो जाए तो वो भूल जाते थे कि शुरू में क्या बात हुई थी, मतलब कॉन्टेक्स्ट खो जाता था। लेकिन अटेंशन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हुए जरूरी शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना, एआई भी अब यही करता है। वो हर शब्द को एक इम्पोर्टेंट स्कोर देता है। इससे उसे पता चलता है कि कौन सा शब्द किसके लिए जरूरी है, चाहे वो वाक्य में कितनी भी दूर क्यों ना हो। और बस इसी से वो मुश्किल से मुश्किल मतलब भी समझ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एक जीनियस को ट्रेन कैसे किया जाता है। मतलब जीपीटी जैसे इतने बड़े मॉडल को बनाने की रेसिपी क्या है? तो ये रेसिपी 3 मेन स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप है प्री ट्रेनिंग। इसमें मॉडल को समझिए कि इंटरनेट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाता है। वो लगभग 45 टेराबाइट डेटा, मतलब किताबें, आर्टिकल्स, सब कुछ पढ़ता है, और इससे वो भाषा, ग्रामर और दुनिया की बेसिक समझ सीखता है। दूसरा स्टेप है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। अब मॉडल को बेसिक ज्ञान तो हो गया, पर उसे एक हेल्पफुल असिस्टेंट बनना भी तो सिखाना है। तो यहाँ असली इंसान यानी एक्सपर्ट्स आते हैं। वो हजारों सवाल जवाब के अच्छे उदाहरण तैयार करते हैं और मॉडल को सिखाते हैं कि देखो, जवाब ऐसे देना है। और फिर आता है सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, RLHF, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। यहाँ इंसान मॉडल के दिए गए अलग अलग जवाबों को रैंक करते हैं। मतलब ये जवाब अच्छा है, ये वाला ठीक नहीं है। ये एक तरह से मॉडल को सही और गलत का फीडबैक देना है, और इसी फीडबैक से वो लगातार बेहतर और सेफ होता जाता है। अब जेन एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और वो है इसका कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी देना। इसे टेक्निकल भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का भी एक बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई हैलुसिनेशन का मतलब है जब मॉडल कोई झूठी, बेमतलब या गलत बात बना दे और उसे इतने यकीन के साथ पेश करे कि लगे कि ये तो सच ही है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन।
आप इसे हैलुसिनेशन के खिलाफ एक सेफ्टी नेट या एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। तो ये RAG काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सिस्टम सबसे पहले अपनी भरोसेमंद नॉलेज लाइब्रेरी में जाता है और उस सवाल से जुड़े सही डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकालता है। फिर वो AI को सवाल और वो डॉक्यूमेंट्स दोनों देता है और AI को साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिलती है कि जवाब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी से ही देना है। तो ये एक तरह से AI को एक ओपन बुक एग्जाम देने जैसा है। इससे वो अपनी याददाश्त से कुछ भी मनगढ़ंत बनाने की बजाय दिए गए फैक्ट्स के आधार पर ही जवाब देता है। तो अब इन सब बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि जनरेटिव AI असल में AI की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है। देखिए, AI में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है ना, वो यही है। हम AI को एक एनालिस्ट से एक क्रिएटर बनते देख रहे हैं। अब तक AI का काम था जो मौजूद है उसे समझना, लेकिन अब वो कुछ ऐसा बना रहा है जो पहले था ही नहीं, जो बिल्कुल नया है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब किसी भी काम का पहला ड्राफ्ट एक AI तैयार कर सकता है, तो फिर हम इंसानों की क्रिएटिविटी का अगला लेवल क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा?